श्रीमन क्लासेस के ऑनलाइन क्लास में आप सबों का हार्दिक अभिनंदन। हम लोग बात करेंगे वैसे क्वेश्चंस रीजनिंग के जो कि एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। विशेष करके अभी आने वाला एग्जाम आपका IBPS का RRB है। उसमें जो IBPS RRB एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा गया सीटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड, उसी क्वेश्चन पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। एक सर्कुलर अरेंजमेंट है जिसमें 8 व्यक्ति बैठे हैं। एक सर्कल है, सर्कुलर टेबल है, इसमें 8 व्यक्ति बैठे हैं। जब भी इस तरह का रहे आप इस तरह से 8 लाइन फेसिंग ईच अदर ड्रॉ कर लें, खींच लें। अब इसमें बोलता है, और ये जो व्यक्ति हैं 8 व्यक्ति, ये A से लेके ABCD EFGH, ये 8 व्यक्ति। इसमें इंफॉर्मेशन ये दिया है कि 3 लोग 3 persons आर sitting between F and H। F and H, 3 लोग F और H के बीच में है। इसका मतलब कि जैसे ही 3 लोग रहेगा तो आमने सामने हो जाएगा ना। यहाँ F लिख सकते हैं, यहाँ हम लोग H लिख सकते हैं इस तरह से, या ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ H को लिख सकते हैं, यहाँ पे F को लिख सकते हैं। दोनों में से कुछ भी हो सकता है, या तो F को यहाँ रखें या H को यहाँ रखें। एक लाइन और इसमें दिया है, इसी में यही कंफ्यूजिंग होता है। हु इज, ये हु जो है H के लिए है। यहाँ दिया है हु इज फेसिंग द सेंटर, हु इज फेसिंग द सेंटर। इसका मतलब कि H जो है सेंटर की ओर फेस किया है। ये ऐसे इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। ध्यान रखिएगा H के बगल में हु है, तो ये जो हु है H के लिए है। यहीं अक्सर स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होता है। उसके बाद यह सी इज सेकेंड टू द राइट ऑफ, सी सेकेंड राइट है किसका, F का। F का सेकेंड राइट है। तो अब सवाल ये है कि यदि हम लोग F को का फेस यदि बाहर की ओर रखेंगे तो फर्स्ट राइट सेकेंड राइट यहाँ पे होगा, लेकिन F के बीच में कुछ बोला नहीं है किस ओर फेस है। इसीलिए एक पिक्चर और बनाएंगे हम लोग, जैसे एक पिक्चर और लेंगे अपने सुविधा के लिए हम लोग, और इसमें भी 8 व्यक्ति इस तरह से लेंगे हम लोग। अब यहाँ पे F का फेस अंदर की ओर ले, और जो लिखता है ना C सेकेंड टू द राइट ऑफ F, तो C जो है F का सेकेंड राइट यहाँ पे लिखेंगे। इसके बाद दिया है, इसमें एक और इंफॉर्मेशन दिया है, C सेकेंड राइट F जरूर है, एंड फेसेस द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ F, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ F, यानी C का जो फेस है F के अपोजिट है। F का फेस यदि आउटसाइड है तो C का फेस इनसाइड होगा, अंदर की ओर होगा। यदि F का फेस अंदर की ओर है तो C का फेस बाहर की ओर होगा। उम्मीद है यहाँ तक आपको क्लियर होगा। इसके बाद कंटिन्यू करते हैं। इसके बाद लिखता है इसमें A सीट्स, ये जो है थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ C। A जो है C के थर्ड लेफ्ट, तो C का थर्ड लेफ्ट बोलने से यहाँ पे देखने से फर्स्ट सेकंड थर्ड यहाँ पे लिख सकेंगे हम लोग। उसी तरह से यदि हम लोग यहाँ की बात करें तो फर्स्ट सेकंड थर्ड यहाँ पे, ये जो है थर्ड लेफ्ट है C का। इसके बाद दिया है G इज वन ऑफ द नेबर ऑफ E। इसका मतलब कि G E एक साथ होगा। यहाँ बोल रहा है G और E अगल बगल है, तो ऐसे भी हो सकता है या EG भी हो सकता है, दोनों में से कोई भी। अब देखेंगे दो जगह कहाँ खाली है, यहाँ पे खाली है और इस पिक्चर में जो है यहाँ खाली है। तो दोनों में से कहीं भी जी ई को, मान लीजिए जी यहाँ पे है तो ई यहाँ पे हो जाएगा। यदि यहाँ देखते हैं हम लोग तो जी यदि यहाँ पे होगा तो यहाँ पे, या ई को यहाँ बैठाएंगे तो जी यहाँ पे हो जाएगा। ये कहीं भी हो सकता है जी और ई, ये कन्फर्म नहीं है अभी। इसके बाद दिया है दो व्यक्ति, 2 persons सिट्स बिटवीन जी एंड बी। दो लोग, 2 persons सिट्स बिटवीन जी एंड बी।
दो लोग हैं जी और बी के बीच में, ये जी है और बी के बीच में, तो यहाँ देखिए यहाँ बी, लेकिन कंडीशन यहाँ पे ये दिया हुआ है कि बी और एच अगल बगल नहीं होंगे। बी और एच जो है अगर, इसलिए बी को यहाँ पे हम लोग नहीं रख रहे हैं, तो हम लोग जी और बी के बीच में दो व्यक्ति को यदि बैठाना है, जैसे यहाँ पे देखिए जी और बी के बीच में, तो यहाँ पे हम लोग बी को रख सकते हैं। यहाँ भी जगह हो रहा है, लेकिन एक कंडीशन दिया हुआ है कि बी जो है एच के बगल में नहीं होगा। और इस केस में हम लोग देखते हैं जी और बी यहाँ बच रहा है और फिर भी यहाँ, इसलिए ये कंडीशन तो होगा ही नहीं। इस पिक्चर को हम लोग ऐसे ही इग्नोर कर देंगे। तो लगभग आपका सिटिंग अरेंजमेंट कंप्लीट है। इसके बाद एक लाइन और है इसमें, जी एंड ए फेस द सेम डायरेक्शन। जी एंड ए, जी और ए जो है, जी एंड ए फेस द सेम डायरेक्शन, फेस द सेम डायरेक्शन बट अपोजिट दैट ऑफ एफ, बट अपोजिट दैट ऑफ एफ। इसका मतलब हो रहा है कि जी और ए जब भी होगा तो सेम डायरेक्शन की ओर फेस करेगा, लेकिन वो किसका अपोजिट होगा, एफ का। तो देखिए एफ अंदर की ओर है, इसका मतलब जी और ए जब भी होगा तो बाहर की ओर फेस करेगा, ये पिक्चर। इसके बाद इसमें दिया है, ये सारा इंफॉर्मेशन तो क्लियर है। इसमें पूछता है आपसे कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ई। ई का जो पोजीशन है, ई का जो पोजीशन है, पूछ रहा है व्हाट इज द पोजीशन ऑफ, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ई विथ रिस्पेक्ट टू ए, विथ रिस्पेक्ट टू ई का पोजीशन ए के रिस्पेक्ट में। देखिए ए का फर्स्ट राइट सेकेंड राइट, तो हम लिख सकते हैं ए का, देखिए ये बाहर की ओर है, इसलिए ए का फर्स्ट लेफ्ट हो जाएगा जी और सेकेंड लेफ्ट हो जाएगा ई, यानी सेकेंड टू द लेफ्ट हो जाएगा, सेकेंड टू द लेफ्ट हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन और इसमें है जिसको हम लोग देखेंगे और इस तरह से सीटिंग अरेंजमेंट को हम लोग बनाएंगे। देखिए एक सीट खाली रह गया है, यहाँ पे जो सीट खाली रह गया है वो किसका हो सकता है। इसमें अल्फ़ाबेट में देखिए तो ए भी हो गया, बी हो गया, सी हो गया, देखिए डी नहीं है, डी को बैठा दीजिए। हाँ, इसमें एक कंडीशन और दिया था शुरू में ही कि 5 व्यक्ति का जो फेस है वो टुवर्ड्स सेंटर है, 5 व्यक्ति सेंटर की ओर, और रेस्ट मतलब 3 व्यक्ति सेंटर से बाहर की ओर। यहाँ देखिए 3 व्यक्ति सेंटर से बाहर की ओर है, ए जी और सी है, और 5 व्यक्ति कौन हो गए अंदर की ओर, एक बी हो गया, ई हो गया, उसके बाद डी हो गया, और इस तो है ही। ये देखिए 5 व्यक्ति का फेस अंदर की ओर है और 3 व्यक्ति का फेस जो है बाहर की ओर है। उम्मीद है आपको समझ में आया। इस सीटिंग अरेंजमेंट के नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बात कर रहे हैं। इसमें जैसे पूछा है कितने लोग हैं सी और एच के बीच में जब काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ सी, मतलब सी के लेफ्ट से जब काउंट किया जाता है। सी का लेफ्ट डी है और उसके लेफ्ट में एच है, मतलब सी और एच के बीच में सिर्फ डी ही है, तो कितने व्यक्ति हैं, तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग ओनली 1। इसके बाद पूछता है कि ऑड 1, मतलब ये 5 में से 4 एक जैसे हैं, एक इसमें से अलग है। अब जैसे यहाँ पे दिया है सी, तो सी का फेस बाहर की ओर है, देखिए बी का फेस जो है ये इनसाइड है, एफ का भी फेस इनसाइड है, डी का भी फेस इनसाइड है, ई का भी फेस जो है इनसाइड है। दैट मीन्स ए जो है ऑप्शन ए में जो सी है ना उसका फेस बाहर है, बाकी सबका फेस अंदर की ओर है, इसलिए ऑड 1 हो गया ए। अब पूछता है इमीडिएट नेबर ऑफ जी, जी का पड़ोसी कौन हो गया, ए भी हो सकता है, ई भी हो सकता है। आपके ऑप्शन में से दोनों में से कोई एक ही होगा, या तो ए हो सकता है या ई हो सकता है, या बोथ ए एंड डी, ये आपका सही आंसर होगा। उम्मीद है आपको ये सीटिंग अरेंजमेंट समझ में आया होगा।